चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस के नाम पर से उन्होंने कंपनी का नाम रोल्स रॉयस रखा। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड की स्थापना हुई और उन्होंने अपनी कार को प्रमोट करने के लिए कई रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया। रोल्स रॉयस ने कई टूर्नामेंट जीते और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम करे। कंपनी ऑलरेडी बहुत नाम कमा चुकी थी, पर अभी भी इनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। साल 1906 के अंत में उन्होंने अपनी कार के 40 और 50 हॉर्स पावर के मॉडल्स लॉन्च करे। ये मॉडल्स पावरफुल होने के बाद भी साइलेंट और ड्यूरेबल थे। इस कार को उन्होंने सिल्वर गोस्ट नाम दिया। इस कार ने कई टेस्ट पास करे और दुनिया की सबसे पॉपुलर कार बन गई। अपनी बेस्ट क्वालिटी के कारण राजा, महाराजा और सभी बड़े लोग इस कार का यूज करने लगे थे। सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक भयानक हादसा हुआ। 12 जुलाई 1910 को चार्ल्स रोल्स की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उस टाइम पे वो सिर्फ 32 साल के थे। रॉयस के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो धीरे धीरे चीजें संभाल ही रहे थे कि 1911 में उनको एक और शॉक लगा। डॉक्टर्स ने बताया कि उनको कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। उनके पास लाइफ के सिर्फ 3 महीने बचे थे। इस हालत में भी उन्होंने अपनी कार्स को इम्प्रूव करना चालू रखा। एक चमत्कार की वजह से वो 3 महीने बाद एकदम ठीक हो गए और ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी कार सिल्वर गोस्ट में कई चेंजेस करे। कंपनी की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही थी और साल 1913 तक कंपनी का प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज़्यादा हो चुका था। साल 1914 में कंपनी के सामने एक और मुसीबत आई, जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई। वॉर की वजह से इकोनॉमी क्रैश हो गई थी और सभी कार कंपनीज की सेल्स डाउन हो गई थी। ऐसे में कंपनी का सर्वाइव करना मुश्किल लग रहा था। तभी रॉयस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने मिलिट्री अथॉरिटीज से बात करी और उनके लिए ड्यूरेबल आर्मर टैंक्स बनाए। कार की साइलेंट और स्मूथ राइडिंग एबिलिटी की वजह से इनका वॉर के दौरान एम्बुलेंस की तरह भी यूज होने लगा। वॉर के लिए कार सप्लाई करके कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी अब इन कार का यूज करने लगे थे। मिलिट्री के साथ काम करते करते कंपनी को पता चला कि ब्रिटिश एयरफोर्स एरोप्लेन इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज पर डिपेंडेंट थी। यहाँ पे रॉयस को एक और अपॉर्चुनिटी दिखी। रॉयस ने एरो इंजन डिजाइनिंग सीखी और 1915 में कंपनी का पहला एरो इंजन लॉन्च किया। इंप्रूवमेंट करते करते उन्होंने बाकी कंपनीज से ज़्यादा एफिशिएंट इंजन बना दिया। इस वजह से ब्रिटिश एयरफोर्स की फ्रेंच कंपनी से डिपेंडेंसी खत्म हो गई और कंपनी ने एक और बड़े मार्केट को एक्वायर कर लिया। साल 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गई, पर कंपनी ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग चालू रखी और आज भी कई कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस के इंजन यूज होते हैं। साल 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया था। तभी कंपनी ने अपनी सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करके न्यू फैंटम कार लॉन्च करी। कार की बेटर परफॉर्मेंस और लुक्स के कारण कंपनी फिर से कंपटीशन से आगे निकल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने फैंटम 2 को लॉन्च किया, जिसने भी कंपनी की सेल्स काफ़ी बढ़वाई। साल 1931 में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेंटली बैंकरप्ट हो गई थी, जिसको रोल्स रॉयस ने एक्वायर कर लिया। एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद 22 अप्रैल 1933 को हेनरी रॉयस ने दुनिया को अलविदा कहा। हेनरी की डेथ के बाद भी कंपनी ने कई आइकॉनिक कार्स बनाई और रोल्स रॉयस की लेगेसी को बरकरार रखा।